हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में है आपका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यानी टेस्ट के प्रश्न का कुल प्रश्नों की संख्या पूछा है दोस्तों। तो कुल प्रश्नों की संख्या समझ लेना, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या मतलब सही जो उसने किया, जितना सही किया वो प्लस गलत, यानी गलत प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या। मान लेते हैं कि टेस्ट में 10 क्वेश्चन होगा जिसमें 8 सही किया और 2 गलत किया, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्रश्न हो जाएंगे। 10 प्रश्न मतलब इसी प्रकार से प्रश्न निकालना है। आपका कंडीशन यहाँ मौजूद है, इस कंडीशन से प्रश्न निकालने हैं कि कुल कितने प्रश्न है। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला, सही प्रश्न हमको जानना होगा कि उसने सही प्रश्न कितने किए, और दूसरा गलत प्रश्न किसने किए। यदि जितना सही प्रश्न किया होगा और कितना गलत प्रश्न किया होगा, दोनों यदि मुझे मालूम हो जाता तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न थे। तो चलते हैं, अभी हम इसी को ज्ञात करेंगे। 2 कंडीशन मिल गया, सही प्रश्न और गलत प्रश्न, ये 2 ही निकालना है। तो ये दोनों को हम मानेंगे, एक को x और एक को y मान लेंगे, तो आराम से इसे बना ले सकते हैं x और y से। तो बनाते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। हमने मान लेते हैं कि माना कि सही उत्तर किया उसने वो x किया। कितना किया? x। यहां माना कि हल में लिख लेगा, इधर से एक एक करके समझ लेना। हल में माना कि सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या मतलब जितने उत्तर सही किए हैं, सही उत्तरों की संख्या बराबर x। सही उत्तर x किए हैं तथा गलत उत्तरों की संख्या मतलब प्रश्नों की संख्या भी हम लिख सकते थे। प्रश्नों की संख्या, उत्तरों की संख्या आप आराम से समझ सकते हैं। तो उत्तरों की संख्या बराबर y। मतलब उसने सही उत्तर जो किया x किया और उसने जो गलत उत्तर किया y किया। x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन आप आराम से देख लेंगे, अभी पढ़ लिए हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितने अंक मिले? 3 अंक। तो प्रश्नानुसार आप समझ लेंगे। प्रश्नानुसार ध्यान दें, प्रश्नानुसार में क्या होगा दोस्तों? मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। तो सही उत्तर 3 किए, 3 अंक। सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते? 3 अंक मिलते। तो मान लेते सही एक प्रश्न किए तो 1 गुने 3 तो 3 अंक होते। कितने अंक होते? 3 अंक। तो सही प्रश्न के लिए 3 अंक बोला है। तो कितने हैं? x प्रश्न है। एक सही प्रश्न कितने हैं? x प्रश्न है। तो 3 को x से गुना करेंगे तो उसका अंक निकल जाएगा आराम से। मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 3x। कितना? 3x। और फिर होता है आगे कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती। मतलब उसे तो 3 अंक मिलेगा, यदि 1 सही करेगा तो 3 अंक मिलेगा, और 1 यदि प्रश्न गलत कर दिया उसने तो 1 अंक कट जाएंगे, मतलब 1 अंक घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 2 अंक बनेंगे, मतलब घटेगा। क्या होगा? घटेगा, मतलब माइनस होगा। 1 अंक की कटौती तो अंक मतलब गलत उत्तरों के लिए y, तो 1 अंक y मानेंगे माइनस। समझ रहे हैं? बराबर कितने अंक मिलते उसे? तो यहाँ बोलता है 1 अंक की कटौती की गई यदि उसे मतलब 40 अंक मिल रहे हैं। कितने अंक मिल रहे हैं? 40 अंक। कुल 40 अंक मिल रहे हैं। कितने अंक मिल रहे हैं? कुल 40। मतलब समीकरण 1 आपका ये आ गया। समझ में आ गया कि ध्यान देंगे कि यहाँ जो सही उत्तर था वो x था, और x को हमने 3 से गुणा करा क्योंकि 3 अंक दे रहे हैं सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर रही है। तो 1 अंक हम उसे क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं, ताकि मुझे 3 अंक यदि मिलते हैं तो 1 अंक घट जाते यदि गलत प्रश्न कर लिए तो इसलिए मुझे मिला कुल 40 अंक मिले। कितने सही किए कितने गलत किए ये पता नहीं है, देख लेंगे। आगे बोलता है दूसरी कंडीशन में कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते
मतलब 4x, एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। ठीक है, फिर आगे उल्टा तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। अब देखो 2 अंक कट रहे, कितने अंक कट रहे हैं? 2 अंक, तो 2 y हो जाएगा। 2 अंक कटते तो अस 50 अंक अर्जित करता। कितने अंक अर्जित करता? 50 अंक। कितने अंक? 50 अंक। ये हमने समीकरण 2 मान लेंगे। कितने मान लेंगे? 2। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ हम कॉमन ले सकते थे 2, लेकिन नहीं लेंगे। हमने इसी को समीकरण 1 को 2 से गुना करके हम बराबर कर लेंगे y के गुणांक को, ताकि हमको विलोपन विधि से बनाने में आसान हो जाएगा। ध्यान देंगे इधर, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो इसको बराबर यदि करना है तो हमको ज्यादा से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 तो 12, तो यहाँ हमको x को ना मिला के अपने y को यदि मिलाएंगे तो इस जगह 2 घट रहा है मेरा, घट रहा है कि नहीं? इस जगह यदि 2 आ जाता मेरा तो ये मेरा y मिल जाता। सकल एक जैसा मिलेगा तब विलोपन विधि से मेरा बनेगा, क्योंकि उसको एक चर को लुप्त करना होता है। क्या करना होता है? लुप्त करना होता है। तो समीकरण 1 को यदि हमने 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2 एकम 2 आ जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, यहाँ लिख लेंगे मतलब समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या है? 3x - y बराबर 40। 3x - y बराबर 40, ये समीकरण 1 था मेरा। इसको हमने गुना कर ले रहे हैं। गुना करते हैं तो 3 दूनी 6x होगा, क्योंकि ये बाहर जो है तीनों अंतर में गुना होगी क्या नहीं? तो 3 दूनी 6x और प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और 2 एकम 2y और बराबर 40 दूनी 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और आपका ये जो कंडीशन है, ध्यान देंगे, 4x - 2y बराबर 50, ये आपका आएगा इस जगह। ठीक है, तो 4x माइनस 2y बराबर आपका है 50, तो 50 हमने दे देंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान देंगे, अब हमको घटाने की क्रिया करना है। क्या करना है? घटा लेंगे, क्योंकि लुप्त करना है एक चर को। तो इसमें देखो माइनस है, इसी को ने हटाना है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। यदि अंक को अलग अलग करना हो, चिन्ह को अलग अलग करना, काटना यदि है, हटाना है, तो चिन्ह अलग अलग होगा तब होगी। एक में माइनस, एक में प्लस होगी तब होगा। तो यहाँ माइनस है, प्लस करने के लिए हमको चिन्ह बदलना होगा। यहाँ यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इस प्रकार से चिन्ह हमने बदल लेंगे। तो ये चिन्ह का वैल्यू रह गया, ये चिन्ह का वैल्यू नहीं है, मतलब ये चिन्ह का वैल्यू नहीं है, ये चिन्ह का वैल्यू रह गया। समझ में आ गया ना? मतलब माइनस हट गया, प्लस रह गया, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस। तो प्लस इंटू माइनस जो होगा आपका घट जाएगा, 2y में 2y चल गया, खत्म हो गया, 0 बच गया। और यहाँ 6x में 4x दिया तो आपका 2x बचा। कितने x बचा? 2x बचा। और इसका 50 में 80, मतलब 80 में से 50 चल गया। 80 में से क्या कितना चल गया? 50, क्योंकि 50 में माइनस है, 80 में प्लस है, तो 80 में 50 गया तो आपका कितना बचा? 30 बचा, 30। इसलिए x बराबर हो जाएगा 30/2, क्योंकि इधर गुणा में होता है, इधर आने के बाद किसमें होगा? डिवाइड, भागा में। इसलिए ध्यान देंगे, आपका आ जाएगा x बराबर 15। x बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब y का मान हमको निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, या तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान हमें समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है 3x - 4y बराबर 40। लिख लेते हैं 3x - y = 40। 3x - y = 40। तो 3x का मान 15, तो 15 रख देंगे x के जगह में, इसके बीच गुणा तो गुणा दे देंगे, y तो है तो y दे देंगे, और 40 का 40, तो 15 तिहाई होता है 45, 15 तिहाई 45 माइनस y = 40, इसलिए माइनस y रहने देंगे। 40 ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45, इसलिए माइनस y बराबर हो जाएगा आपका -5, क्योंकि बड़े अंक में माइनस है दोस्तों, इसलिए घटाने के बाद क्या होगा? -4। 45 में से 40 गया तो 5 ही बचा, बड़े अंक का चिन्ह रहेगा आपका, इसलिए माइनस इधर तो कट गया। y बराबर आपका आ गया 5। y बराबर कितना? x बराबर 15 और y बराबर 5। अब हमको बताओ कि x माने किसको है? सही उत्तरों की संख्या को x माने और गलत उत्तरों की संख्या को y माने। तो सही उत्तर कितने आ गया? 15, और गलत उत्तर कितने आ गया? 5। मतलब यश ने 15 सही उत्तर किए थे और 5 गलत उत्तर किए थे। अब आराम से नीचे लिख सकता है इस तरह
नीचे आप आराम से लिख सकते हैं, अतः उस टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे, क्योंकि 15 सही और 5 गलत, इसलिए आप आराम से लिख सकते हैं अतः टेस्ट में कुल 15 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 15 प्रश्न थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है दोस्तों, इजी तरीका से हल करना है। तो आज यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो में आप लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।